जय श्री कृष्ण। आप सभी को आज हम दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से कार्तिक मास के बैकुंठ चतुर्दशी की एक पौराणिक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन हरि और हर के मिलन का प्रतीक होता है और साल में सिर्फ इस दिन भगवान श्री हरि और विष्णु भगवान शिव दोनों एक साथ संयुक्त रूप से विधि विधान के साथ में पूजे जाते हैं। इस दिन किया गया नाम जप उपाय व्यक्ति की मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कराता है और ऐसा कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु और शिव की महिमा को गाता है या उनकी पौराणिक कथाओं को श्रवण करता है और श्रवण करते समय हाथ जोड़कर निवेदन करता है, यानी कि अपनी मनोकामनाएं को बोलता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी के मिलन का दिन होता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से शिव जी के साथ पूजा करने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में किए गए 14,000 पाप कर्मों का दोष एक पल भर में समाप्त होता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करने के लिए, यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा करने के लिए, तो आज हम सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथाएं। तो व्रत कथा अंत तक सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए और इस कथा को ध्यान से, सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से श्रवण कीजिए। फिर देखिए, जो भी इच्छा बोलेंगे वह निश्चित ही भगवान श्री हर और विष्णु भगवान की कृपा और भगवान महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाएगी। इस कथा को श्रवण करने से यानी कि आपकी मनो इच्छाएं तो पूर्ण होती हैं, परंतु बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि और उपायों के बारे में भी जानने से व्यक्ति को कई अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आज हम आपको जो कथा श्रवण करा रहे हैं, उस कथा को श्रवण करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर करें। एक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। उन्हें भगवान विष्णु आदर पूर्वक बैठा है और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निदान क्यों रखा हुआ है, लेकिन इससे जो आपके प्रिय भक्त हैं वहीं तरफ आते हैं। सामान्य जो नर नारी वह तो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे कि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो कि नर और नारी व्रत पालन करते हैं, श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए होती है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जय और विजय को बुलाते हुए उन्हें कार्तिक चतुर्दशी के स्वर्ग के खुलने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि भगवान श्री विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए और वहां पर मणिकर्ण का घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और कमल के पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने संकल्प लिया था कि वे 1000 कमल के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, परंतु यह क्या, अब एक पुष्प कम होने की वजह से वह थोड़ी चिंतित दिखाई देने लगे। उन्होंने सोचा, मेरी आंखें तो भी कमल के पुष्प के समान हैं, मुझे कमल नयन भी कहा गया है, तो क्यों ना मैं अपनी आंखों को अपनी पूजा में सम्मिलित करूं, क्योंकि पुंडरीकाक्ष भी उनको कहा जाता है। यह विचार जब भगवान विष्णु के मन में आया तो उन्होंने कमल सम्मान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। तब भगवान विष्णु की इस आघात भक्ति से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव प्रकट होकर बोले, विष्णु,
तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि अब वैकुंठ चतुर्दशी कहला, और आज के दिन जो व्यक्ति विधि विधान से इन कथा श्रवण करेगा और मनोकामनाएं बोलेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी, और इस दिन आपका पूजन करने वाला बैकुंठ की प्राप्ति करेगा। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्य की कांति के सम्मान सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया, और भगवान जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। इस दिन मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। वैकुंठ चतुर्दशी की अब अगली कथा श्रवण करेंगे, और आपको उससे पहले बताएंगे कि इस दिन साल भर में एकमात्र वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी माता के पत्ते भगवान शिव को समर्पित किए जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी माता के पत्ते भगवान शिव को रात के 12 बजे समर्पित करके अपनी मनोकामना बोल देता है, उसकी मनोकामना तत्काल काल ही पूर्ण हो जाती है। मात्र पूरे वर्ष भर में एकमात्र वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा है जिस दिन शिवजी तुलसी के पत्ते को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि अपने ऊपर समर्पित होने से कोई दोष या क्रोध नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको अगली तीसरी पौराणिक कथा सुना रहे हैं। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जिसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण जो एक गांव में रहता और बहुत बुरे काम करता, उस पर अनेकों पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया तो उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं को स्पर्श करने के कारण धनेश्वर को पुण्य मिला। उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमराज लेकर नरक जाने के लिए भेज दिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह पापी तो बहुत है, परंतु इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया। श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अब धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी का पूर्व कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है, जो एक ऐसा त्योहार है जहां पर भक्त भगवान विष्णु और शिव दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करते हैं। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर में बैकुंठ धाम की तरह सजाया भी जाता है। भगवान विष्णु और शिव को तुलसी की पत्तियां प्रदान और भगवान शिव बदलने में भगवान विष्णु को बेलपत्र देते हैं। पुराण कथाओं में ऐसा वर्णन होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं, देव उठनी एकादशी के दिन तो चतुर्दशी तिथि के दिन, तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव से मिलने के लिए काशी जाते हैं, और भगवान शिव जी पूरे चतुर्मास में इस ब्रह्मांड का कार्यभार समा रहे होते हैं। आज ही के दिन यानी कि बैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का सारे ब्रह्मांड का कार्यभार सौंप देते हैं, और इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर के मिलन का दिन माना जाता है। अब बात करें वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा के बारे में। तो देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल जो व्यक्ति जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु और शिव दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करता है, और आपके घर के मंदिर में शालिग्राम जी जो विराजमान होते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप विराजमान होता है, इसी के साथ में अगर शिवलिंग रख करके दोनों को एक साथ विधि विधान से पूजा करता है, अभिषेक करता है, कच्चे दूध से स्नान कराता है और जल अभिषेक करता है, यज्ञोपवत धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि भगवान शिव को समर्पित करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय और भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है, लेकिन आज के दिन दोनों का हरिहर मिलन होता है। चतुर्दशी तिथि के दिन हम बेलपत्र अर्पित करते हैं, भगवान विष्णु को और शिव जी को तुलसी अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन इस प्रकार से तुलसी और बेलपत्र भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित करने से मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं
तो अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा भी की थी, कमल के पुष्पों के 1000 कमलों के पुष्पों से। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आज के दिन कमल के फूलों से करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर चीज प्राप्त होती है। कमल का पुष्प भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करने से 1000 कमल के पुष्प तो ना मिल पाए, तो ऐसे में आप एक कमल का पुष्प समर्पित करते हैं तो भी आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। देवउठनी एकादशी के दिन दीपदान का अधिक महत्व होता है। अगर ऐसे में यह कहा जाता है कि अगर आप उस दिन दीपदान नहीं कर पाए हैं तो आपको इस दिन यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दीपदान करना चाहिए। इससे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मतलब भगवान की इतनी कृपा होती है कि मन के बाद व्यक्ति बैकुंठ धाम जाता है और जीवों में सभी प्रकार के सुख भी प्राप्त होते हैं। अगर संभव हो तो घर के आसपास कोई शिवालय है, कोई विष्णु का मंदिर है, तो वहां जाकर के दीपदान जरूर करें। अब दीपदान आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में कर सकते हैं। 11 दीपदान का संकल्प ले, 21 दीपदान का संकल्प ले, 108 दीपदान का संकल्प ले, पूरी तरह से आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 365वां दीपदान का संकल्प लेता है और 365 दिए कि किसी भी मंदिर में जाकर आप जलाते हैं, तो आपके लिए यह संभव नहीं है कि 365 दीपक प्रज्वलित करें। तो ऐसे में आपको सरल तरीका यह है कि 365 बाती का एक दीपक प्रज्वलित करके कहीं घर के आसपास कोई मंदिर है वहां पर प्रज्वलित करके अपने घर में भी आप जो है इस उपाय को करते हैं। तुलसी के पास भी कर सकते हैं, आकाशदीप दान कर सकते हैं, या फिर 365 भांति का दीप बनाने के लिए कोई कच्चे सूत का धागा प्रयोग करके तार गिन करके कितने धागे हैं उन्हें 365 तियों में लेकर के एक मिट्टी का दीपक, आप चाहे तो नारियल का दीपक भी ले सकते हैं। जैसे कि सूखा नारियल होता है, उसे लेकर के बीचों बीच काट करके और एक ही नारियल में 2 दिए तैयार हो जाते हैं। और इसे आप शुद्ध घी डाल करके, चाहे तो तिल तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फिर बाती डालकर आपको प्रज्वलित करना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके, भगवान शिव का ध्यान करके आपको दीपदान करना चाहिए। कोई विशेष मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए जो व्यक्ति अपनी इच्छा को बोलता है, तो ऐसा कहा गया है कि उसकी अगर कोई पूजा पाठ व्रत के दौरान छूट जाते हैं, जैसे कि कोई नियम ले लिया और छूट गया, तो उसका फल उसे इस दीपदान से मिल जाता है। घर के मंदिर में या फिर आसपास मंदिर में दीपदान का महत्व है, तो यह नियम भी आप सभी को ध्यान से सुन लेना है। परिस्थिति चाहे कैसी भी बन जाए, परंतु दीपदान करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। 365 बाती का दीपदान बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इतना फल देता है कि हमारे शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि उसके कोटि कोटि करोड़ों पाप मुक्त हो जाता है और धन वैभव की कमी उसके जीवन में नहीं आती है। तो किसी भी कारण बस आपको यह दीपदान करना नहीं छोड़ना है। अब ऐसे में बात आती है कि कई सारे लोगों के घर सोवर सूतक लगा होता है या सूतक पातक का कोई नियम होता है, तो उनको आपको इग्नोर करते हुए छोड़ देना चाहिए। परंतु ये 365 बाती का जो दीपक है, इसको जरूर से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शाम के समय संध्या काल में जब सूर्य अस्तु होता है, उस समय 365 बाती का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। तो एक दीपक तो जला सकते हैं, 5 दीपक भी जला सकते हैं, मतलब 365 बाती का दीपक नहीं बना सकते, तो 1, 5, 11 इस तरह से आप दीपक जला सकते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि जो होती है, वह आप सभी को बता दें कि इस बार 14 नवंबर को सुबह 9:40 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 15 नवंबर को शाम 6:19 पर समाप्त होगी। तो 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाए। तो इस साल 3 शुभ योगों में वैकुंठ चतुर्दशी है। तो इस दिन सिद्ध योग, सर्वा सिद्ध योग, रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में आप इन योगों में जो है आप पूजा पाठ उपाय कर सकते हैं।
बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की अर्चना से आपको कई तरह के पुण्य प्राप्त होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति भगवद गीता या श्री सूक्त का पाठ करता है, विष्णु जी के मंत्र स्रोत का पाठ करता है, साधक को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन विष्णु कमल के फूलों से पूजा करने पर प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो ऐसे में आप सभी को इस तरीके से जो है पूजा कर लेनी है। यानी कि अब आपको पता चल गया कि बैकुंठ चतुर्दशी कब है दोस्तों। अगर आप शाम के समय यानी निषिद्ध कालीन पूजा करते हैं तो देखिए, दीपदान उस समय आपको करना होता है, यानी शाम के समय सूर्यास्त होता है उस समय करना होता है। प्रदोष काल के समय में तो भगवान शिव की विष्णु की पूजा उस समय आप चाहे तो कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। लेकिन अर्धरात्रि के समय, मतलब जो रात्रि समय होता है, अर्धरात्रि होती है, तो उस समय तो बहुत ही कम भक्त होते हैं जो कि इस समय पूजा करते हैं। परंतु इस समय रात के 12 बजे की पूजा का विधान होता है। प्रदोष काल में पूजा कर लीजिए, मतलब जो शाम का संध्या काल होता है उस समय पूजा कर लीजिए। शिव के मंत्रों का जाप कर लीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर लीजिए। भगवान विष्णु और शिव विष्णु की एक साथ प्रतिमा या मूर्ति रखकर विधि विधान से धूप दीप आदि करके आप जो है मंदिर जाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही व्रत धारण कर सकते हैं। और बैकुंठ चतुर्दशी का तो सुबह जब आप पूजा करेंगे तो अपने व्रत का संकल्प लें। लेकिन व्रत का संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है भगवान विष्णु श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए। बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत मैं धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस तरह से संकल्प लेना होता है। और आप अपने दाहिने हाथ में अक्षत जल पुष्प ले लीजिए, एक सिक्का ले लिया भगवान शिव का, और भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प लेकर, मतलब नाम, गोत्र स्थान इत्यादि सभी चीजें बोल का संकल्प लेने के बाद आपको आपके हाथ में सामग्री भगवान शिव के चरणों में अर्पित करके इसके बाद विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद जैसे कि आप दिन में व्रत धारण कर रहे हैं तो आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। मतलब फलाहार या जल से आप वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करें और शाम को प्रदोष काल में पूजा करेंगे। अभिषेक इत्यादि सभी चीजों से भगवान शिव की पूजा करें। इसके बाद जैसे कि रात्रि में निषिद्धाकालीन पूजा होती है तो आप कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे कि निषिद्धाकालीन पूजा में अगर आप बहुत कुछ नहीं कर पा तो आप लोग क्या करिए, बस अपने घर के मंदिर में एक दीपक जला दीजिए, या फिर आप चाहे तो शाम को ही प्रदोष काल के समय एक दीपक ऐसा जलाइनर तक प्रज्वलित रहे, अखंड दीपक पूरी रात्रि जलता रहे। बैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान का ही महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो हम दीप जलाते हैं उसे बैकुंठ के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं। पितरों को भी इससे रास्ता मिलता है, यह अत्यंत आवश्यक होता है। तो हम दीप दान करें। वैसे भी अब कार्तिक मास के सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं, तो दीपदान जितना हो आप उतना जरूर से कीजिए, जितना आपसे बन पड़े उतना कीजिए। जो भक्त बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत का धारण करने वाले व्यक्ति को उसका पारण अगले दिन करना होता है, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए और भगवान शिव को भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उसके बाद भोग लगाकर, मतलब जो कि चीजें आप शुद्ध हो और सात्विक हो उसे भगवान को भोग लगा दीजिए। फिर उसी प्रसाद को खाकर आप अपना व्रत खोल दीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा दिन है जिस दिन किया गया पुण्य जितना अधिक फल देता है उतना पाप नष्ट होते हैं, और पाप का भागी इस दिन अगर आप बने हुए हैं तो वह दूर हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए। इस दिन आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा पाप भी आपको अनंत गुना पाप का भागी बना देता है। इस दिन जितना हो सके लोगों से आपको अच्छी तरह से बात करनी है, यानी कि वाणी में आप सभी को बिल्कुल भी जहर नहीं घोल के रखना, किसी को दुख मत देना, किसी की निंदा मत करना, चुगली मत करना, झूठ मत बोलना, क्रोध मत करना, लहसुन प्याज मांस मत, इन सभी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। तामसिक विचारों से, तामसिक व्यवहार से आज के दिन बचना। पूरे दिन भगवान श्री हर विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हुए मानसिक जब भी आप कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप बैठकर माला लेकर ही जप करें। जितना बन सके आप मंदिर में करर माला जप कर सकते हैं।
लेकिन बाकी के समय आप मानसिक रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहे। दोस्तों, ये हैं आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बैकुंठ चतुर्दशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, व्रत कथा, पूजा पाठ, विधि नियम, पूजा का शुभ मुहूर्त, सब कुछ आपको आज के वीडियो में प्राप्त हो गया होगा। अगर आप सभी को ऐसी ही वीडियो चाहिए और ऐसे ही ज्योतिषीय पंचांग के आधार पर सही जानकारियां चाहिए तो आज ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ये एक छोटा सा प्रयास आप सभी को करना है ताकि आपका एक छोटा सा प्रयास हमारे लिए बस इतना कार्य करेगा कि हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सही मार्गदर्शन पहुंचा पाए। तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी।